हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। वो बच्चे जो पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक धमाका हम ला रहे हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपका एग्जाम 1 सितंबर को होने वाला है 2024 को। आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, बट एडवाइजेबल क्या है टू दी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने तकरीबन सिलेबस ख़त्म किया है कि आप लास्ट दिनों में मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आप डिस्कवर कर पाएँ कि आपका कौन सा एरिया वीक है, उसको आप इम्प्रूव कर पाएँ, रिवाइज उस एरिया को कर पाएँ, उस सब्जेक्ट को, उस सेक्शन को रिवाइज करना होता है। आपको बता दें कि हम आपके लिए पूरे 10 मॉक्स लाने वाले हैं पटवारी एग्ज़ाम के लिए। जेकेएसएसबी जो कराने वाला है, ये पूरे मॉक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिलेवेंट होंगे और इनमें से क्वेश्चन आने श्योर है। ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं कि रिसेंटली जेकेएसएसबी जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, उसमें से जो हमने बच्चों को मॉक्स प्रोवाइड किए थे, फुल लेंथ 10 मॉक्स प्रोवाइड किए थे, उनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे और ये बच्चों ने हमें लिखा है कि उनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आज का हम आपके लिए मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर और रिमेनिंग 9 मॉक्स आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप अवेल करना चाहते हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और मॉक्स जो आप अवेल करने वाले हैं, वो जो रिमेनिंग मॉक्स है जो रिलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें आप टेलीग्राम से जो जिसकी लिंक पिन में होगी, टेलीग्राम से अवेल कर सकते हैं। और आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं, 6006 767772 इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोटबुक प्लस का रिप्रेजेंटेटिव आपको हर एंड पे असिस्ट करेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आप मॉक जो प्रैक्टिस करने वाले हैं एग्जाम में जाने से पहले कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपका टाइम कितना रहना चाहिए। टाइम, बहुत सारे बच्चों का टाइम वो बहुत सारा कंज्यूम एक ही सेक्शन में कर लेते हैं, टाइम भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना है, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। सो 120 मिनट्स इज़ द टाइम जिसको आपने ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है? आपके मैक्सिमम मार्क्स 120 है, विच मीन्स 120 क्वेश्चन होगा एंड 120 मार्क्स, विच मीन्स 1:1 इज़ द रेशो। आपने ध्यान रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बच्चों को याद रखना है, आपके नेगेटिव मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्क्स आपके 0.25 है, ये भी ध्यान रख लेना है। कोशिश करनी है कि हम कोई गलत क्वेश्चन, जो है ऑप्शन टिक न कर पाएँ। बड़े आराम से हमने क्वेश्चन पेपर को करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने ध्यान में रखनी है बच्चों, वो है कि आप इंस्ट्रक्शंस, एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ने बैठे हैं, तो हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी, आप स्क्रीनशॉट इसका एक ले लें। आप इन इंस्ट्रक्शंस को गौर से देखें, आराम से देख लें एक बार ही जाए मन बना के, सो दैट कि आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें देखनी ना पड़े। तो इंस्ट्रक्शंस आर हेयर, मैं आपके लिए थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ सो दैट कि आप इन्हें आराम से पढ़ पाएँ, इन इंस्ट्रक्शंस को भी। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे ये मॉक सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप जो क्वेश्चंस, जो सर्कल्स, बबल्स फिल करते हैं, बबल फिल करने का एक प्रॉपर जो तरीका है वो आपका ये करेक्ट मेथड दिया गया है, इस पर आपने ध्यान रखना है। ये प्रॉपर मेथड है। आपने इनमें से कोई भी जो रॉन्ग मेथड जहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इनमें से कोई भी मेथड आपने ऐसा कोई भी अपने हिसाब बबल को ऐसे फिल नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो फिर मार्कशीट है, ये जो आपका रिप्लाई शीट होता है, आंसर शीट होता है, वो रीड मशीन नहीं करती है क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चंस कट जाते हैं। रिसेंटली बच्चों की ये भी शिकायतें रही हैं कि हमारे क्वेश्चंस सही हुए थे लेकिन कुछ क्वेश्चन कम हो गए हैं, पता नहीं, लेकिन बट गलतियां बच्चे यहाँ कर जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉपर मेथड। आपका बबल है, जो सर्कल है उसे फिल, उस बबल को पूरी तरह से करना है, विद इन दैट पर्टिकुलर सर्कल आपने करना है। तो चलिए आपका पहला सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सेक्शन आपके सिलेबस में है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो आपके सिलेबस में गिवन है। इसमें जितने भी मार्क्स शेयर है वो सारे उसका वेटेज के हिसाब से हमने यहाँ क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए गए हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वर अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड ऑन March 30, 2024। ठीक है, ये आपके डियर स्टूडेंट सवाल में आपसे पूछा गया है कि पोस्टमसली रिसेंटली ऑन द डेट जो क्वेश्चन में गिवन है, अवार्ड किसे दिया गया था। ऑप्शंस आर गिवन।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो है, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू साहब को दिया गया था या इंदिरा गांधी, या दोनों गिवन हैं, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव। आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम से करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि ये रिसेंटली जो है चौधरी चरण सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव को ये अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और पोस्टमसली क्या होता है कि जब जो ओरिजिनेटर है इस कंट्रीब्यूशन का अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उसे मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद अगर अवार्ड दिया जाएगा तो तब उसे हम इस कैटेगरी में डालते हैं। ये आई होप आपने पढ़ा होगा। हमारे प्लेलिस्ट में चैनल पे ये अवार्ड्स पे वीडियोस मौजूद है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। दूसरा सवाल जो दोस्तों है वो है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्विस जो है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है ऑन आधार प्लेटफॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं? इन ऑप्शंस में से ऑप्शंस आपके लिए गिवन है, इनमें से हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट ई साइन, हम इसे ई साइन डिस्क कहते हैं। So the another important question from general studies section is which city is the host of 2028 Olympic? ओलंपिक्स का 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाला है वो किस सिटी में होगी या कौन सी सिटी होस्ट सिटी रहने वाली है? पेरिस, रोम, लॉस एंजलिस, जेनेवा, इनमें से कौन होगी ये आपने बता देनी है। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्या है करंट अफेयर आपके फॉलो करना। हम करंट अफेयर फॉलो नहीं कर पाते हैं, हमारी एक हैबिट होनी चाहिए कि हम डेली करंट अफेयर फॉलो करें, छोटी सी डायरी मेंटेन करें। तो आप भी आई होप वो कर रहे होंगे। सो द सिटी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ओलंपिक्स 2028 जो सिटी होस्ट करने वाली है वो आपकी लॉस एंजलिस है। मैं इसे बॉक्स में रख रहा हूँ आपके लिए सो दैट कि आप नंबर 4th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सॉल्ट हिंदुस्तान में निकलता है? दोस्तों आपने अपने एंड पे रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, दीज आर द ऑप्शंस विच आर गिवन। जहाँ से सबसे ज़्यादा सॉल्ट निकलता है इंडिया से, उस स्टेट का आपने नाम बता देना है या वो क्वेश्चन आपने टिक करना है। एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और हम आई होप सब जानते हैं, गुजरात इज़ दैट पर्टिकुलर स्टेट जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार लेक इज़ सिचुएटेड इन दिस स्टेट। लोनार लेक जो हमारा है वो किस स्टेट में पाया जाता है या किस स्टेट में लोकेटेड है, ये आपने बता देना है। ऑप्शंस आप जो गिवन स्टेट्स है वो नीचे हैं, इनमें से आपने बता देना कि किस स्टेट में हमारा लोनार लेक सिचुएटेड है। हमारा लोनार लेक सिचुएटेड है महाराष्ट्र स्टेट में। आई होप कि आपने ये चीज़ें भी पढ़ी होंगी और आप अपने एंड पे रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होंगे। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जनरल स्टडीज सेक्शन इज विच विटामिन इज बिलीव्ड टू क्योर द कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड कौन से विटामिन से ठीक होती है ये आपने बता देनी है। एंड द विटामिन वी आर टॉकिंग अबाउट इज योर विटामिन सी। विटामिन सी से कॉमन कोल्ड जो है उसका क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स जो फ्रेम किया गया इस सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 7, Which state is known as the spice garden of India for its significant production of spices? किस स्टेट को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जिस स्टेट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जिसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो आपका स्टेट कौन सा है? आप अपने एंड पे भी गेस कर रहे हैं, वो केरला स्टेट है। या आपने याद रख लेना है, अपने नोट्स में जॉट डाउन कर लेना है। केरला इज द स्टेट विच इज़ नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। वाई? द रीजन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल जो आपका फ्रेम्ड है इस सेक्शन से, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, वो है हु पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर यंग इंडिया। यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर है ये किन्होंने पब्लिश किया है, ये आपने बता देना है। ये आप दोस्तों आपको पता होगा अगर आपने मॉडर्न इंडिया थोड़ी सी कवर की है या प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो किए हैं। ये हमारे MK गांधी साहब हैं हु हैज़ पब्लिश्ड दिस न्यूज़पेपर जिसका नाम है यंग इंडिया, ये भी आपने याद रख लेना है। अनदर क्वेश्चन इज होयसाला टेम्पल्स विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन विच स्टेट? 3 इन्फॉर्मेशंस क्वेश्चन में है। होयसाला टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है टैग मिला है, एक आपने बता देना है कि ये किस स्टेट में है, वो इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो किस स्टेट में ये लोकेटेड है ये टेम्पल्स आपने बता देना है। ये हमारे कर्नाटका में है, ये भी आपने याद रख लेना है। कर्नाटका स्टेट में
ये होयसला टेम्पल्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। हमारा जो रिवर, अगर आपने रिवर सिस्टम अच्छे से कवर किया है तो आप इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रिकॉल कर पाएंगे। तो रिवर सतलज जो हमारा, ये हिंदुस्तान में किस पास के थ्रू इंटर होता है, उस पास का आपने नाम बता देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन ऑप्शन से आपने आंसर चूज करना है। सो जिस पास की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से हमारा रिवर सतलज इंटर करता है, वो पास है आपका शिपकीला पास इज़ दैट पर्टिकुलर पास जहाँ से रिवर सतलज इंटर हिंदुस्तान में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023। जो वर्ल्ड एड्स डे हम हर साल मनाते हैं, 2023 ईयर में 2023 में इस डे की थीम क्या थी वो आपने बता देनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये थीम दोस्तों, लेट कमिटीज़ लीड वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे, लेकिन किस ईयर की? 2023 ईयर की। अगला सवाल आपका जनरल नॉलेज से, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सेक्शन से है। विच मॉन्यूमेंट इज़ नोन एज नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। क्या हम गेटवे ऑफ इंडिया को कहते हैं, राजघाट को कहते हैं, रेड फोर्ट को, या इंडिया गेट को कहते हैं? ये आपने अपने एंड पे रिकॉल करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम इंडिया गेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, ये आपने याद रख लेना है। नंबर 13 इज़ डिज़ाइंड एज बैक टू वेदास स्लोगन इज़ कॉइनड बाई विच अमंग द फॉलोइंग। नीचे जो भी ऑप्शंस हैं, इनमें से किन्होंने बैक टू वेदास स्लोगन दिया है, ये आपने बता देना है। बैक टू वेदास का स्लोगन दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा होगा, ये दयानंद सरस्वती सर ने दिया है बैक टू वेदास स्लोगन। ठीक है, ये इन्होंने कॉइन किया है फर्स्ट टाइम, दयानंद सरस्वती सर ने। नंबर 14 इज़ द 9 डिग्री चैनल इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। 9 डिग्री चैनल, आई होप आपने ज्योग्राफी में ये चीज़ें कवर की होंगी। 9 डिग्री चैनल किसके साथ एसोसिएटेड है? इंडो चाइना बॉर्डर, कोस्टल ओडिशा, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? आपको पता है कि 9 डिग्री चैनल के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अगर है तो आप इसका भी आंसर रिकॉल कर पाएंगे। तो आपकी 9 डिग्री चैनल जो है, ये लक्षद्वीप आइलैंड के साथ एसोसिएटेड है। Number 15 question is, what is the name of application of Election Commission of India using the reporting violation of Model Code of Conduct? उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई है यूजिंग रिपोर्टिंग वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? उसका आपने नाम बता देना है। जिस एप्लीकेशन की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, आई होप आप अपने एंड पे से रिकॉल कर पा रहे होंगे। उस एप्लीकेशन का नाम सी विजिल है, ये आपने याद रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द वेस्टर्न एंड ऑफ विंध्या रेंज। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द रेंज अमंग द डिफरेंट रेंजेस ऑफ इंडिया। विंध्या रेंज जो है उसका वेस्टर्न एंड कहाँ, किस स्टेट में है, ये आपने बता देना है। और ऑप्शंस ऑफ द स्टेट्स आर गिवन बिलो, ABCD है। इनमें से आपने बता देना है कि जो हमारा विंध्या रेंज है, उस विंध्या रेंज पे के वेस्ट एंड पे कौन सा स्टेट आता है, तो वो स्टेट हमारा गुजरात है। अगर आप मैप पे इसे रिकॉल कर पाएँ, मैप्स आपने पढ़े हैं या इन्फॉर्मेशन पढ़ी है तो आप रिकॉल कर पाएंगे। अगर आप रिकॉल सही से कर पा रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन को जॉट डाउन कर लें, अपने नोट्स में रख लें, सो दैट कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही से टिक कर पाएँ। द नंबर 17 क्वेश्चन इज़, विच इज़ अनदर एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ किसे कहते हैं, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी है। इकोलॉजिकल सक्सेशन दोस्तों हम द सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन इकोसिस्टम ओवर टाइम, उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये आपने ध्यान रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ नंबर 18, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ। किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये क्वेश्चन JKSSB के द्वारा पूछा गया है, ये आपने बता देना है। तो किस किस स्टेट के थ्रू ये पास होता है, ये आपने बता देना है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा है, एक तो ये गिवन स्टेट्स में से गुजरात स्टेट से पास होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा झारखंड,
स्टेट से पास होता है, ठीक है। गिवन ऑप्शंस 4 स्टेट्स में से हमने बता देना है, और ये मिज़ोरम से पास होता है। तो ऑड वन आउट कौन सा निकला आपका? असम। असम से ये पास नहीं होता, तो आपने आंसर जो आपका बनेगा उस हिसाब से ऑप्शन ए बनेगा, विच मीन्स कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है थ्रू दिस किस स्टेट से वो गुजरता है ये आपने बताना था, लेकिन सारे स्टेट्स गिवन नहीं हैं जिन स्टेट्स के थ्रू ये गुजरता है, तो आपने ऑप्शंस में ऑड वन आउट करना है। आंसर आपका ऑप्शन ए है। नंबर 19 इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज। क्या है आपका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है पेनिनसुलर इंडिया का? जो कन्याकुमारी है, ये हमें पता है। और ये क्या है? क्या ये नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? ए। क्या ये साउथ ऑफ इक्वेटर है? बी। क्या ये साउथ ऑफ कैप्रिकॉन है या नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है? ये आपने बता देना है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। आई होप कि मैप्स आप पढ़ रहे होंगे और मैप से आपको इसका आइडिया लग गया होगा और आप अपने एंड पे भी इसे गेस कर पा रहे होंगे। Then another important question is number 20. In which of the following only decade India's population had shown negative growth? तो किस डिकेड में, किस दहाई में डिकेडल जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्शंस में है, हियर वो गिवन है ABCD, ठीक है। तो किस दहाई में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की नेगेटिव ग्रोथ हुई है? एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर वन, बाकी सब में तो पॉजिटिव ग्रोथ हुई है इंडिया की पॉपुलेशन की। तो उस डिकेड को आपने मार्क करना है, उस डिकेड को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, या टिक करना है एग्जाम में। तो ये कौन है? 1911 टू 1921 इज़ दैट पर्टिकुलर डिकेड जिसमें से हिंदुस्तान की आबादी की ग्रोथ ने नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी, मतलब कि कम ही हुई थी, ठीक है, हमारी आबादी कम हुई थी। तो हमारा अगला सवाल जो है, एनी बसंत वाज एसोसिएटेड विद, जो एनी बसंत है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ये आपने बता देना है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, ऑप्शंस देख के आप आंसर अपने एंड पे गेस करने की कोशिश करें। एनी बसंत जो है हमारी, ये होम रूल लीग जो है इसके साथ एसोसिएटेड हैं या एसोसिएटेड थी, ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। नंबर नेक्स्ट इज हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा जो सॉन्ग है ये किन्होंने कंपोज किया, ये आपने बता देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपने एंड पे रिकॉल करना है, बार बार ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाएंगी। सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है, जो शायर मशरिक भी बताए जाते हैं, ठीक है, शायर मशरिक का भी ख़ताब है, सर का ख़ताब है। तो सर मोहम्मद इकबाल साहब ने सारे जहाँ से अच्छा जो है ये सॉन्ग कंपोज किया, ये आपने याद रख लेना है। आपका अगला क्वेश्चन जो है 23, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज़। हाईएस्ट पीक जो है हिमालय का ये कहाँ पे, किस स्टेट में पाया जाता है, ये आपने बता देना है। और अपने एंड पे भी आप ये भी होमवर्क कर लें कि हाईएस्ट पीक कौन सा है हिमालय का और ये किस स्टेट में पाया जाता है, ये हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका दोस्तों सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम इज़ अ स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो ये सिक्किम स्टेट में हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय पाया जाता है। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, इस सेक्शन से जो डिज़ाइन किया गया है वो है विच इज़ दी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है, ये आपने बता देनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमारी जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है दोस्तों, ये हमारी नेशनल हाईवे नंबर 7 है, NH7। तो आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया NH7, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 इज़ गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है हमारा, ये किसके साथ रिलेटेड है? प्रेशियस मेटल्स, पल्सेस एंड दाल्स, जूट एंड कॉटन, और ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ये आपने बता देना है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है इसको आपने पढ़ा होगा तो हनी के साथ रिलेट किया होगा। यहाँ ऑप्शन बिट ट्विस्टेड है। ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एंड हनी को जब इसमें डेवलपमेंट हुई, रेवोल्यूशन हुआ, प्रोडक्शन बेटर हुई, देन इसी को हम गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो यह इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखनी नहीं है। नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। नीचे दिए गए में से कौन सी क्रॉप कैश क्रॉप होती है? राइस है, व्हीट, शुगर या मेज़ है। आप अपने एंड पे गेस कर लें कि कैश क्रॉप हम किसे कहते हैं। मैं भी आपके लिए आंसर हाईलाइट कर लेता हूँ। शुगर कैन इज़ अ कैश क्रॉप, ये आपने ध्यान रख लेना है। नंबर 27 इज भरतनाट्यम जो डांस है ये एसोसिएटेड किस स्टेट के साथ है? सीधा सीधा पूछा गया आपसे कि भरतनाट्यम
किस स्टेट के कल्चर का हिस्सा है, ये आपने बता देना है। और ये किस स्टेट के कल्चर का हिस्सा है, ये हमने बता देना है दोस्तों। ये तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है, इस स्टेट के कल्चर का हिस्सा है। नंबर 28 इज़ होला मोहल्ला इज़ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रीजन। ठीक है, होला मोहल्ला एक फेस्टिवल है और फेमस फेस्टिवल है। ये किस रिलीजन में मनाया जाता है या किस मज़हब के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं, ये आपने बता देना है। ये किस रिलीजन में मनाया जाता है, ये सिखिज़्म में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का क्या सिंबल है, ये आपने बता देना है। MG, HG, AG और AU, इनमें से कौन सा है सिंबल ऑफ गोल्ड। सो द सिंबल ऑफ गोल्ड इज AU इज़ द सिंबल ऑफ गोल्ड, ये आपने याद रखना है। मैं आपके लिए इसे इनबॉक्स भी कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर 30 इज बेरी इज काज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ। इट इज़ काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। आपके बॉडी में अगर किसी विटामिन की कमी है तो बेरी डिजीज़ है या डेफिशिएंसी है, ये आपकी विटामिन B1 की कमी से होती है, यह भी आपने ध्यान रखना है। आपका नंबर 31 जो है 31 आपने बता देना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क, ये इनके स्टेट्स के साथ आपने मैच करना है, ठीक है। तो आपकी काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम में पाई जाती है, ठीक है। आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये आपकी राजस्थान में पाई जाती है। और आपका गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाई जाती है। अगर आप इन ऑप्शंस को जोड़ लें तो ऑप्शन C इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है, आप इस पे भी ध्यान रख लें। नंबर 32 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़। हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक मुल्क की मेजर करते हैं उसके लिए हम कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर जो है, मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का इस्तेमाल करते हैं, वो आपने बता देना है। क्या हम GDP को करते हैं, NDP को करते हैं, NPP को करते हैं, NNP को करते हैं या पर कैपिटा रियल इनकम को। तो पर कैपिटा रियल इनकम इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज ग्रोथ, ये आपने ध्यान रखना है। नंबर 33 इज़ क्वेश्चन नंबर 33, What is the name of technology that allows virtual objects to be overlaid on the real world? उसे हम क्या कहते हैं, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम किसको। क्वेश्चन नंबर 33 इज़ कि हम जो टेक्नोलॉजी है दैट अलाउज वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स टू बी ओवरलेड ऑन द रियल वर्ल्ड, उसे हम ऑगमेंटेड लर्निंग कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ हाइएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। तो किस रीजन में है ये आपने बता देना है। ये हमारे गुजरात में है, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 इज अमंग द रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन नॉट इंक्लूड। जो रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन बचने का तरीका, हम नीचे दिए गए हमसे किसको बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम उसे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूड नहीं कर। क्या ये बेटर कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन, लोअरिंग बैंक रेट, रिड्यूसिंग बजट, एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से क्या नहीं कर सकते हैं हम एज अ रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन, ये आपने बता देना है। दैट इज लोअरिंग बैंक रेट इज दैट पर्टिकुलर रेमेडी जिसे हम जो रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन नहीं मानी जाती है, ठीक है। नंबर 36 इज द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक इज। दूसरी ट्रॉपिक लेवल लेक में कौन होती है, ठीक है, ये आपने बता देना है। द ऑप्शंस आर गिवन एंड द आंसर इज जोप्लन टॉन्स इज दैट पर्टिकुलर सेकंड लेवल इन अ लेक, ये भी आपने याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जनरल नॉलेज पे 36 आपके मार्क्स हैं, 36 क्वेश्चंस गिवन हैं, ये हम आपके साथ अभी तक डिस्कस कर रहे थे। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो सिलेबस में गिवन है मार्क्स वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने डिज़ाइंड है। जो सेक्शन दूसरे से आपका सबसे पहला सवाल इस सेक्शन से फ्रेम किया गया वो है, कौन सी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपने ऑप्शियल लैंग्वेज बता देनी है। और क्या ये हिंदी है, कश्मीरी है, उर्दू है या सारी हैं। ऑप्शियल लैंग्वेज ऑफ J&K। आप
आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की है वो आपकी हिंदी भी, कश्मीरी भी और उर्दू भी है, विच मीन्स कि डी ऑल ऑफ अबव इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन। नंबर 38 आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K सेक्शन से है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड है कि JKSS भी यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी क्लाइमेट जोन्स। कितने क्लाइमेट जोन्स में जम्मू कश्मीर जो स्टेट है डिवाइडेड है, ये आपने बता देना है। ऑप्शन आपके पास 4 है। क्या ये 2 जोन्स में, 3 जोन्स में, 4 जोन्स में या 5 जोन्स में क्लाइमेट जोन्स में डिवाइडेड है, ये आपने बता देना है। तो कितने जोन्स में ये डिवाइडेड है दोस्तों, आप अपने एंड पे गेस कर लें। ये आपका 3 जोन्स में, 3 क्लाइमेट जोन्स में डिवाइडेड है। नंबर 39 इज़ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली इज़। कौन सा सबसे बड़ा मुगल गार्डन है कश्मीर का? मुगल गार्डन्स के नाम नीचे हैं, ऑप्शंस में गिवन हैं A, B, C एंड D। इनमें से जो लार्जेस्ट मुगल गार्डन है वो आपने बता देना है। आई होप कि अपने एंड पे भी आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये आपका नसीम बाग है। नसीम बाग इज़ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर। ठीक है, आपका अगला सवाल नंबर 40 इज़ आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लोकली नोन एज। जो आउटर प्लेन्स है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हें लोकली हम क्या कहते हैं दोस्तों? लोकली हम उन्हें, ऑप्शंस आपके सामने गिवन हैं, अंदरवा, बाजवाट, दून्स और बोथ एंड बी। क्या कहते हैं दोस्तों? हम इन्हें अंदरवा भी कहते हैं और आप बाजवाड़ भी इन्हें कहते हैं। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर और करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चन। नंबर 41 इस सेक्शन से है, टाटा पानी फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। टाटा पानी जो फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग है, सल्फर स्प्रिंग है, ये कहाँ लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये आपने बता देना है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन हैं, इनमें से आपने रिकॉल करना है। ये जो टाटा पानी फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, ये आपने याद रख लेना है। नंबर 42 इज़ हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी इन मिडाइवल कश्मीर। उत्पाला डायनास्टी के फाउंडर कौन थे, ये आपने बता देना है। आई होप कि आप इन्हें गेस कर पा रहे होंगे। ये हमारे द फेमस रूलर अवंती वर्मन हैं, जो कंसिडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी ऑफ मिडाइवल कश्मीर। नंबर 43 इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज़ लोकेटेड। आपकी अमरनाथ केव किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये आपने बता देनी है। आपकी अमरनाथ केव डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में लोकेटेड है। ये आपने, आई होप कि आप अपने एंड पे भी रिकॉल कर पा रहे होंगे और आपने इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन भी कर लेनी है। नंबर 44 इज़ सॉइल नून एज ज़बल ज़मीन इन कश्मीर। सॉइल जो है ज़बल ज़मीन, उसे क्या कहते हैं, ये आपने बता देना है। सॉइल जिसे सॉइल नून एज ज़बल ज़मीन इन कश्मीर, इज़ इट ए पीटी, अल्कलाइन, करीवा और नन ऑफ द अबव। तो क्या है ये आपकी दोस्तों? आप अपने एंड पे भी आपने ये गेस करना है। ये आपकी अल्कलाइन है। अल्कलाइन इज़ द सॉइल विच इन कश्मीरी इज़ नोन एज ज़बल ज़मीन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 इज़ हु बिल्ट शालीमार बाग इन कश्मीर। शालीमार बाग आपके किन्होंने बनाया है? नेम्स गिवन हैं, ये किस के बादशाह ने बनाया, किंग ने बनाया शालीमार बाग, ये आपने बता देना है। शालीमार बाग आपका किंग जहांगीर ने बनाया है, ये आपने याद रख लेना है। नंबर 46 इज़ हु इज़ नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किन को कहा जाता है? ये आपके रसूल मीर को कहा जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। वाई? बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, वन ऑफ दम इज़, एक रीज़न ये है कि इन्होंने जो गज़ल शायरी है, गज़ल फॉर्म ऑफ पोइट्री है, उसको कश्मीरी शायरी में इंट्रोड्यूस किया। पहली बार ये रसूल मीर साहब ने किया है, दैट्स वाई ये इन्हें जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर कहा जाता है। वन ऑफ द रीज़न ये भी है। सो द इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए आपने रखना है कि सो दैट आप एग्जाम में क्वेश्चन जो है सही से टिक कर पाए। अनदर क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी।
फादर ऑफ डोगरी किन को कहा जाता है ये आपने बता देना है। फादर ऑफ डोगरी दोस्तों रामनाथ शास्त्री जी को, शास्त्री जी को हम फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है। ठीक है, ये खिताब इनको हासिल है, रामनाथ शास्त्री जी को। नंबर 48 इज़ हु इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। कारपेट इंडस्ट्री जो है कश्मीर में किन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये आपने बता देना है। और नीचे जो नाम है ये बादशाहों के नाम, दीज आर नेम ऑफ किंग्स। इनमें से किन्होंने कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में इंट्रोड्यूस की है, ये हमारे ज़ैनुल आबिदीन हैं। आई होप कि अपने एंड पे आप रिकॉल कर पा रहे होंगे सही से। द नंबर नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेड इज़। जिस आर्टिकल के अंडर जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है एडमिनिस्टर की जाएगी वो कौन सा आर्टिकल है ये आपने बता देना है, अपने एंड पे रिकॉल करना है। ये आर्टिकल है आर्टिकल 239A। आर्टिकल 239A इज़ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल जिस आर्टिकल के अंडर यूटी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्टर की जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अनदर क्वेश्चन इज़ वायर इज़ द सलीम अली नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया। सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपने बता देना है। रिकॉल अपने एंड पे करना है। सलीम अली नेशनल पार्क आपकी श्रीनगर में लोकेटेड। सो सलीम अली नेशनल पार्क जो है आपकी ये श्रीनगर में लोकेटेड है। द नंबर नेक्स्ट इज़ महाराजा हरी सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है ये कब साइन किया गया था ये डेट आपने बता देनी है। ऑप्शंस आपके आंसर अपने एंड पे आप गेस कर पा रहे होंगे। हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है एसेशन ये आपका अक्टूबर 26, 1947 को साइन हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन आपने ध्यान में रखनी है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी सेक्शन से है, विच सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। किस सिटी को हम सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं ये आपने बता देना है। ये हमारी जम्मू सिटी है जिसे हम सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। जम्मू सिटी इज़ नोन एज द अनदर नेम सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये भी आपने ध्यान रखना है, सिटी ऑफ टेम्पल्स। अनदर क्वेश्चन इज़ द उरी डैम इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। आपका उरी डैम जो है किस रिवर पे सिचुएटेड है ये आपने बता देना है। ये आपकी रिवर जहलम पे सिचुएटेड है उरी डैम, ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज़ when was the constitution of Jammu and Kashmir adopted and came into effect। constitution of Jammu and Kashmir कब अडॉप्ट किया गया था और इफ़ेक्ट में कब आया था, ये दोनों डेट सेम है, ये आपने बता देना है। एंड द डेट इज़ 26 जनवरी 1957। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज़ द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज़ बिल्ड अक्रॉस रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन से रिवर पे ये बना है ये आपने बता देना है। ये हमारे रिवर चिनाब पे बना है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आपके चिनाब रिवर पे सिचुएटेड है, ये आपने याद रखना है। नंबर 56 इज़ द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। आपका जो लास्ट सिख गवर्नर कश्मीर का है वो कौन थे ये आपने बता देना है। ये आपके शेख इमामुद्दीन लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर थे, ये आपने बता देना है। नंबर 57 जो क्वेश्चन आपका है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन SSB का, कश्मीर बिकम अ पार्ट ऑफ लाहौर दरबार इन विच ईयर। कश्मीर कब पार्ट बना लाहौर दरबार का, किस साल में बना है वो साल आपने बता देना। एंड द ईयर अबाउट विच वी आर टॉकिंग इज़ 1819, ये आपने याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक नेम्ड तहरीक हसन। तहरीक हसन किन्होंने लिखी है ये आपने बता देना। ये हमारे पीर हसन शाह साहब ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। नंबर 59 इज़ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग। किस बादशाह के दौर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मनाई गई है ये आपने बता देना है। ये हमारे कनिष्का है। कनिष्का इज़ दैट पर्टिकुलर किंग जिसके दौर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई, ये आपने याद रखना है। नंबर 60 इज़ विच लेक इज़ नोन एज द जेविल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। किस लेक को हम कहते हैं जेविल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, उस लेक का आपने नाम बता देना है। ये लेक हमारा डल लेक है। आई होप कि आप यहाँ पे घूमने कभी गए होंगे, आपने ये देखा होगा। दीज वर द रेस्ट क्वेश्चन जो हमारे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K उस सेक्शन के थे।
टॉप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है, विच इज़ जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का कमज़ोर हो जाता है, गलतियां आप कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने मॉक्स आप पॉसिबल ट्राई कर सकते हैं वो अपने कोशिश करने आप कर पाएँ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का क्या सिनोनियम है ये आपने बता देना है। इट्स सिनोनियम इज करेक्ट, ठीक है। गिवन द ऑप्शंस, डिस्ट्रॉय नहीं है, कमांड नहीं है, बिल्ड नहीं है, रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट होता है, ठीक है। टू मॉडिफाई, टू करेक्ट समथिंग, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट इज द राइट ऑप्शन। सिमिलरली नंबर 62 इज नंबर नेक्स्ट इसी से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम ऑफ इंडिक्ट। इंडिक्ट का एंटोनियम आपने बता देना है, सिनोनियम नहीं। एंड इंडिक्ट का जब आप चेक कर लेंगे या अपने एंड पे आप गेस करने की या रिकॉल करने की कोशिश कर पा रहे होंगे, अब्सोल्यू इज द वर्ड विच इज एंटोनियम फॉर इंडिक्ट। नंबर 63 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज सिनोनियम फॉर रियलिटी। रियलिटी का सिनोनियम क्या है वो आपने बता देना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। रियलिटी का सिनोनियम है ट्रूथ, ठीक है। आई होप कि एंटोनिम और सिनोनियम में डिफरेंस आपको पता होगी, आपने ये चीज़ें कवर कर ली होंगी। नंबर नेक्स्ट 64 इज देयर इज अ पर्पल फ्लावर डैश डैश द वीड्स। तो डैश डैश में क्या भरेंगे आप, एट द वीड्स, अमंग द वीड्स, अपोजिट द वीड्स, ऑफ द वीड्स। सो देयर इज अ पर्पल फ्लावर और बीच में आप क्या लिखेंगे, अमंग, अमंग द वीड्स। सो अमंग ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्यों आप अमंग लिख रहे हैं, आई होप कि रूल्स वगैरह आपको आपने ग्रामर से, बेसिक ग्रामर से कवर कर लिए होंगे। नंबर नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो वैक्यूम इज आर वर्ड, उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो आपने बता देनी है। इट इज़ VACCUM, VACCUM ऑप्शन बी। इट इज़ VACUUM वैक्यूम। सो द ऑप्शन टू दिस, इनमें से जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो आपका है VACUMM वैक्यूम, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट इज द फ्रेज स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपकी फ्रेज है, ये आपने याद रख लेना है। तो इसकी आपने द फ्रेज जो आपकी है, स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए, स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, समर सीजन के लिए, विंटर सीजन के लिए, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड के लिए, या डे लाइट सेविंग टाइम के लिए, किसके लिए यूज़ होती है ये आपने बता देनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने एंड पे रिकॉल करें, करने की कोशिश करें। डे लाइट सेविंग टाइम के लिए ये हम यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज रितेश डैश डैश टू द सिनेमा ट्वाइस दिस वीक। तो कितनी बारी हमारा रितेश इस बारी हफ्ते में 2 बारी वो गया है, तो क्या लगाएंगे आप नीचे, रितेश हैड टू द सिनेमा, हैव, हैज़ बीन, विल बी, टू द सिनेमा ट्वाइस इन अ वीक। इट इज़ आपका रितेश हैज़ बीन, आपका रितेश जो है हैज़ बीन ट्वाइस टू द सिनेमा दिस वीक, विच मीन्स हैज़ बीन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन हैज़ बीन कंटिन्यूस डैश डैश दिस आफ्टरनून। तो क्या लगाएंगे, अगेंस्ट, एट, ओवर और सिंस। आपके दिस आफ्टरनून से ये कंटिन्यूस रेन हो रही है तो क्या लगाएंगे आप लगा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो आप सिंस लगाएंगे। द रेन हैज़ बीन कंटिन्यूस इन दिस आफ्टरनून, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। Similarly, 69 is he is addicted to dash dash cigarette smoking। तो क्या है, he is addicted to a no article the and क्या लगाएंगे आप यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। he is addicted to cigarette smoking, ठीक है। आर्टिकल की कोई हमारी ज़रूरत यहाँ नहीं होती है। और सिगरेट स्मोकिंग नहीं आएगा, ठीक है। द सिगरेट स्मोकिंग नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा ओबियसली, तो नो आर्टिकल, ऑप्शन बी इज आंसर। सिमिलरली नंबर 70 इज द एयर डैश डैश स्ट्रेंज। तो क्या लगाएंगे, स्मेल स्ट्रेंज, हैज स्मेल, स्मेल और नॉन ऑफ द अबव। तो क्या लगाएंगे आप, जो आपकी द एयर है, एयर स्मेल कर रही है, इट स्मेल्स स्ट्रेंज, विच मीन्स द ऑप्शन स्मेल्स इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। स्मेल्स इज योर करेक्ट ऑप्शन। Number next is find the correct active passive voice, active or passive voice for the given sentence in passive or active voice from the given alternatives,
ठीक है। ऑप्शंस में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। विच ड्रेस इज़ लाइकड बाय यू, तो इसका ऑप्शन या आंसर क्या होगा? विच ड्रेस डिड यू लाइक, वन। विच ड्रेस डज यू लाइक, विच ड्रेस डू यू लाइक, और विच ड्रेस डू यू लाइक। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आपका विच ड्रेस इज लाइकड बाय यू। इसका पैसिव आप करेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे विच ड्रेस डू यू लाइक, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेट में आप इसे कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट। नंबर 72 इज द न्यूयॉर्क इज डैश डैश लार्ज सिटी। इज इट कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी, इज द लार्ज सिटी, तो क्या लगाएंगे आप? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ आप दा लगाएंगे लेकिन दा नहीं आएगा, यहाँ पे आपने अ लगा देना है, ठीक है। न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या दिया है क्वेश्चन में ही, कंफ्यूज कैसे कर दिया आपको? दिस शुड बी लाइक दिस, द न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क इज अ, या मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, इज लार्ज सिटी, राइट। ये इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस जो है फ्रेम होगा। सो सी इज द सॉरी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये आपने ध्यान में रख लेना है। नंबर नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ ईडियम मिस द बोट। इसका मतलब क्या है वो आपने बता देना, मिस द बोट। आई होप कि ईडियम्स आप कवर कर पा रहे होंगे। मिस द बोट का जो मीनिंग है यहाँ जो हम इसे यूज़ कर रहे हैं, वी यूज़ इट फॉर when we miss out an opportunity, ठीक है। miss the boat means miss out on an opportunity. Similarly, number next is identify the meaning of idiom seeing eye to eye. इसका क्या मतलब है ये आपने बता देना है, seeing eye to eye it means, ठीक है। seeing eye to eye idiom का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, यहाँ इसकी मीनिंग क्या है वो है कि agreeing with somebody. When we agree with somebody we use the idiom, or we can use the idiom seeing eye to eye, right? Number next is which of the following is an antonym for KEMP. KEMP के लिए जो कैंप है इसके लिए एंटोनियम कौन सा है ये आपने बता देना है। द एंटोनियम फॉर दिस इज लूजर, ये आपने देख लेना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट डज द ईडियम फॉल ऑन डेफ ईयर्स मीन्स। फॉल ऑन डेफ ईयर्स का क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ फॉल ऑन डेफ ईयर्स ईडियम जो है कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमने कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, कौन सी मीनिंग डालनी हो, बतानी हो या एक्सप्रेशन देना हो तो वो हमने बता देना है। वी यूज़ इट फॉर द पीपल हु वुड नॉट लिसन टू, ठीक है, जो नहीं आपको सुनने जा रहे हैं, ठीक है, या नहीं सुनेंगे तो फॉल ऑन डेफ ईयर्स ईडियम इज यूज्ड फॉर देम और दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। आई एम एनविशियस डैश डैश देम, ठीक है। टू, ऑन, अबाउट और ऑफ क्या लगाएंगे आप दोस्तों? आप यहाँ पे लगाएंगे आई एम एनविशियस ऑफ देम, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली दे सेड वी प्ले फुटबॉल, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। इसे आपने चेंज करना तो कैसे करेंगे? इसे आप करेंगे दे सेड दे प्लेड फुटबॉल, राइट। सिमिलरली 79 इज व्हेन शफीक वाज टू, ही डैश डैश ऑलरेडी स्पीक्स वेरी वेल। तो कौन सा मॉडल आप यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा मॉडल लग जाएगा? जब शफीक 2 साल के थे, ठीक है, तो ही डैश डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, ही कुड स्पीक वेरी वेल, ठीक है, ये लगाएंगे आप। सिमिलरली नंबर नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपने इन वर्ड्स को ब्यूटीफुल, इज, वर्ल्ड, इंडीड, इट, इन वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है कि आप एक सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस इटसेल्फ मीनिंगफुल ही होता है, ठीक है। जब आप इन्हें अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इंडीड, इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इंडीड, और इंडीड ऑफ लास्ट पे लगाएंगे, ठीक है। तो नंबर 81 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। कौन सा वर्ड एम्बैरसमेंट वर्ड है, स्पेलिंग एरर्स दिए गए हैं, आपने जो वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है उसको पॉइंट आउट करना है और वही हमारा आंसर है। तो इसकी स्पेलिंग आपके लिए लिख देते हैं, EMBARRESSMENT, एम्बैरसमेंट। तो आप ऑप्शन ए में देखेंगे दिस इज करेक्टली स्पेल्ड, राइट। नंबर 82 इज इफ
आई हैव मनी, आई डैश डैश इट टुमारो, विल परचेज, वुड परचेज, हैव परचेज और हैव परचेज। तो क्या लगाएंगे आप अगर आपके पास पैसा होता? अगर आपके पास पैसा होता तो आप क्या करते? इफ आई हैव मनी आई विल परचेज, आई विल परचेज इट टुमारो। ठीक है, अगर आपके पास पैसा आ जाता है। नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनियम फॉर। सिनोनियम आपने लोकेशियस वर्ड का बता देना है। लोकेशियस का सिनोनियम जब आप देखेंगे तो टॉकेटिव इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसे चेंज करके जब आप करते हैं तो क्या लगाएंगे आप? शी सेड टू मी दैट शी वर्क इन अ हॉस्पिटल, राइट। दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन 84th फ्रॉम द जो आपका इंग्लिश सेक्शन है, इसका लास्ट क्वेश्चन। द अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है आपके JKSSB पटवारी एग्ज़ाम का, जिसमें हम आपका फुल लेंथ मॉक डिस्कस कर रहे हैं। दिस सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज़ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, या कंप्यूटर का सेक्शन जो है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इन विच ईयर वॉज माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कब फाउंड किया गया ये आपने बता देना है। ये ईयर 1975 में फाउंड किया गया, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रिंटर ड्राइवर। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रिंटर ड्राइवर है ये आपने बता देना है। ये आपका प्रिंटर जो है, प्रिंटर ड्राइवर में कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, या किसी भी कंप्यूटर में जो उसे ड्राइव करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर लगता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, राइट। नंबर नेक्स्ट इज़ MICR स्टैंड्स फॉर। MICR की आपको एक्रोनिम पूछी है, ये आपने बता देनी है। MICR की एक्रोनिम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली द नंबर नेक्स्ट इज़ द साइज़ ऑफ IPv4 इज़। इसका साइज़ क्या है ये आपने बता देना है। IPv4 का साइज़ 32 बिट्स होता है। आई होप कि आप अपने एंड पे रिकॉल कर पा रहे होंगे। नंबर नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बता देना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। आपका इनपुट डिवाइस बार कोड रीडर है, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम को देता है, ठीक है, स्कैन करके। प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर, दीज आर नॉट द इनपुट डिवाइसेस, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? नॉट यहाँ पे गिवन है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, जो आपका विंडोज़ है, विंडोज़ इज़ नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FreeBSD, एंड्रॉयड, लिनक्स, दीज आर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज़ आपका नहीं है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, कौन सी डिवाइस आपकी ऑपरेट होती है बाय यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस, वो आपने बता देना है कि आपकी मैग्नेटिक टेप है जो सिक्वेंशियल एक्सेस से ऑपरेट करती है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज 92 इज सर्पिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एट अ स्विफ्ट पेस इज कॉल्ड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्म कहते हैं। ठीक है, वर्म्स आर द सर्पिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम आपका वर्म है जो रेप्लिकेट करता है खुद को एट द स्विफ्ट पेस, और स्विफ्ट क्या है? बड़ी तेज़ी के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग और ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल इनमें से कौन है ये आपने बता देना है। SSB में, JKSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल आपने बता देना, SMTP, POP3, IMPA, ये आपके ईमेल के प्रोटोकॉल से, ये आपने याद रखना है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है बता देना है। ये आपका ट्रोजन हॉर्स है जो खुद एक बला है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी सब हमारे एंटीवायरस है। नंबर नेक्स्ट इज बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन डैश डैश। कहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर ऑफ डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं होता है? क्या ये वेब लेआउट में वेब लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू, रीडिंग और प्रिंट लेआउट व्यू, कहाँ पे नहीं होता है? ये हमारा जब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, ठीक है, Ctrl+P लगाते हैं आप, प्रिंट प्रीव्यू आपके पास आ जाता है। तो वहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू में आपका जो है
बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज आपको नहीं मिलता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कलर वाइट है वहाँ। नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी सेट बाय फॉर्मेट कमांड ऑफ MS वर्ड। तो क्या फॉर्मेट कमांड से सेट नहीं कर सकते हैं MS वर्ड में? लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, टेबल्स एंड इंडेंट्स और अलाइनमेंट, कौन सा आप सही नहीं कर सकते हैं ये आपने बता देना है। ये हमारे हैं, मैं आपके लिए आंसर ऑफ अपने एंड पे भी रिकॉल करें। दीज आर द मार्जिनस दैट कैन नॉट बी सेट बाय फॉर्मेट कमांड ऑफ MS वर्ड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज डैश डैश इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? हमारा लेज़र जो है इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील, बैंड, लाइन, दीज आर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सिमिलरली IPv6 इज़ अ डैश डैश बिट न्यूमरिक एड्रेस, ठीक है, तो कौन सा बिट न्यूमरिक एड्रेस है ये, या इसका वैल्यू कितना होता है? इट इज़ 128। ये भी आपने याद अपने एंड पे रखना है। द नंबर नेक्स्ट इज डैश डैश रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर, ठीक है, तो किसको हम रेफ़र करते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर? यहाँ ये सॉफ्टवेयर है, ये इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर हार्डवेयर। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? वी आर टॉकिंग अबाउट फर्मवेयर रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। नंबर नेक्स्ट इज डैश डैश इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट। उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं उस अमाउंट ऑफ वर्क को दैट अ सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट ऑफ टाइम? उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट थ्रूपुट। थ्रूपुट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट ऑफ टाइम। नंबर नेक्स्ट इज इन MS PowerPoint 2019 which of the following shortcut is used to open the font dialog box? font dialog box MS Word में, MS PowerPoint में आपने ओपन करना है, एंड MS PowerPoint 2019 का है, तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करते हैं? आप Ctrl+T का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 102 इज़ ईच MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज़ डैश डैश बिट्स। आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो है कितनी बिट्स का होता है? ये आपका 48 बिट्स का होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका पटवारी देखिए SSB पटवारी एग्ज़ाम का, वो है आपकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम्ड है, आइए देखते हैं। Question number 1 from the section is a woman introduces a man as the son or brother of her mother. How is the man related to the woman? ठीक है, क्वेश्चन समझना है आपको। जो रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आते हैं इसको समझना है। एक वुमन को इंट्रोड्यूस किया है एक आदमी ने, ठीक है, एज सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ठीक है, तो कैसे रिलेटेड है वो टू द वुमन? ये उसका कज़न है। ये आप जब रिलेशनशिप ट्री बनाएंगे तो आप यू विल कम टू द कंक्लूजन के ये कज़न है, ये मैन जो है ये कज़न है टू द वुमन, ठीक है। सिमिलरली मीट इज़ रिलेटेड टू वेजिटेबल इन द सेम वे अल्कोहल इज़ रिलेटेड टू डैश डैश, ठीक है। आपका मीट जो है ये रिलेटेड है टू वेजिटेबल, ठीक है। सिमिलरली अल्कोहल जो है आपका, अल्कोहल आपका किसके साथ रिलेटेड है ये आपने बता देना है। तो अगर आपने एनालॉजी पढ़ी है और वर्ड एनालॉजी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर। तो आपका मीट रिलेटेड है वेजिटेरियन, और अल्कोहल किसके साथ रिलेटेड है? टीटोटालर के साथ रिलेटेड आपका अल्कोहल है। अगला सवाल रीजनिंग सेक्शन से दोस्तों है, विच नंबर विल रिप्लेस द नोट ऑफ इंट्रोगेशन इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या गिवन है आपके पास? 5, 17, 25, 33, 43 एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो आपने देखनी है, अगर आपने ये रीजनिंग पढ़ी है तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। तो कौन सा वो नंबर है आप देख लें, 5 के बाद कौन सा आपका ऑपरेशन इस पर लगा है और ये आपकी सीरीज़ बनी है, और किस तरह से बनी है, और नोट ऑफ इंटीग्रेशन के इंट्रोगेशन जो है वहाँ पे आप क्या लगाने वाले हैं। तो सीधा सीधा जब आप डिकोड करेंगे तो यू विल कम टू द कंक्लूजन कि आपके नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पे 53 आ जाता है। आप इसे अपने एंड पे सॉल्व करके भी देख लीजिएगा।
नंबर 106 इज विच नंबर विल रिप्लेस द नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो सीरीज क्या है आपकी TQNK। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, आंसर हम आपके लिए यहीं से बता देते हैं, बट आपने इसे सॉल्व करके भी क्रॉस चेक कर लेना है अपने एंड पे। ठीक है, सो द आंसर एच इज दैट पर्टिकुलर लास्ट नंबर जो रिप्लेस किसको करेगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन को। ठीक है, सिमिलरली 107 इज इफ वाटर इज रिटन एज YCVGT देन व्हाट इज रिटन एज HKTG। तो किसे आप HKTG लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप वाटर को एज YCVGT लिखेंगे, ठीक है, तो आप सॉल्व अपने एंड पे करके देख लें, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। फायर को आप, सिंपल रूल है कि इसको देखें कि कैसे वाटर को इसमें कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, सिमिलरली आप फायर को यहाँ पे ला सकते हैं। नंबर नेक्स्ट इज अ मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, हिज फेस इज टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी। ठीक है, सिचुएशन गिवन है कि एक मैन परफॉर्म योगा कर रहा है, सर के बल कर रहा है, एंड टांगें उसके ऊपर है, उसका फेस वेस्ट की ओर है। अब किस डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड होगा ये आपने बता देना है। व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इजीली अपने एंड पे आप कर लें तो नॉर्थ की साइड पे उनका लेफ्ट हैंड होगा। रमेश पॉइंट्स टू अ फोटो एंड सेड। ठीक है, रमेश एक फोटो की तरफ उंगली दिखाता और कहता है ही इज यंगेस्ट सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर। हाउ, ये इतना है सिचुएशन। अब सवाल क्या है, हाउ इज द पर्सन इन द फोटो रिलेटेड टू रमेश। रमेश का क्या लगता है वो ये आपने बता देना है। वो रमेश का दोस्तों कुछ नहीं लगता, जब आप रिलेशनशिप ट्री से इसे सॉल्व करेंगे तो वो रमेश का कुछ नहीं लगता। ठीक है, नंबर नेक्स्ट दोस्तों, इफ रन RUN, इसको आपने कोड किया एज 811241। ठीक है, रन को आपने कोड किया है एज दिस। ठीक है, देन नाउ को आप कैसे कोड करेंगे। नाउ को जब आप इसे डिकोड करेंगे तो नाउ को आप 415132 ऐसे कोड करेंगे। ठीक है, 415132 ऐसे कोड करेंगे। सिमिलरली इफ माइनस मीन्स प्लस ऐसे लिख दें, एंड प्लस मीन्स मल्टीपल ऐसे। ठीक है, सिमिलरली योर मल्टीपल मीन्स डिवीजन एंड योर डिवीजन मीन्स माइनस। ठीक है, इनको अलग रखें। देन 40 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 इंटू 80 प्लस 2 क्या बनेगा आपका। तो सिंपली यहाँ क्या करना है आपने, स्टार ये जो आपका मल्टीपल है इट मीन्स डिवाइड, एंड डिवाइड मीन्स माइनस। यहाँ 40 माइनस 30 आएगा। ठीक है, सिमिलरली माइनस की जगह क्या आएगा, माइनस मीन्स प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। सिमिलरली मल्टीपल की जगह क्या आएगा, मल्टीपल मीन्स डिवीजन डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड आएगा। प्लस मीन्स मल्टीपल, तो यहाँ मल्टीपल आ जाएगा। जब आप इस तरह से इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 15। ठीक है, ये फिगर रिड्यूस हो जाएगी। नंबर 112 इज शफीक प्लेस्ड हिज वॉच ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM द आवर हैंड पॉइंट्स टू द साउथ। ठीक है, यहाँ तक सिचुएशन है। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल बी पॉइंटेड एट 9। जब 9 बजेंगे तो आपका मिनट हैंड कहाँ पे होगा ये आपने बता देना है, ये नॉर्थ की ओर होगा। ठीक है, घड़ी बना के देख लें आप। नंबर 113 इज कप इज टू कॉफ़ी एज बाउल इज टू। ठीक है, कप इज टू कॉफ़ी वर्ड एनोलॉजी का आसान सा सवाल है। बाउल इज टू, ठीक है, बाउल किसके साथ आप किसके साथ रिलेटेड है, बाउल आपका। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपको पहले बता देते हैं। हम यहाँ ऐसे रीड करते हैं इसे, कॉफ़ी कप में पीते हैं, तो हम बाउल में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ सूप हम बाउल में लेते हैं। ठीक है, तो सूप आपका आंसर भी है। स्पॉन्ज इज टू पोरस। ठीक है, स्पॉन्ज इज टू पोरस एज रबर इज टू इलास्टिक। ठीक है, सिमिलरली स्टेटमेंट द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। कंक्लूजन क्या है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर 1, डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। ठीक है, तो अब आपने बता देना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। सभी करते हैं, कोई नहीं करता, वो आपने बता देना है। तो आपका सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, कौन सा, चेंज इज द लॉ ऑफ
nature. Similarly 116 is spy, clandestine, ठीक है. The question is it may be read as spy is related to clandestine, ठीक है. Similarly आपका अकाउंटेंट किसके साथ होगा, ऑप्शंस में आपने दे देना है, 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है. अकाउंटेंट मेटिकुलस और फ्यूरिस, रम्बक्शियस, लॉयर, आयरॉनिक, शिपर्ड, लिखा गया सॉरी. रिलेशन इन दोनों में क्या है वो आपने देख लेनी है. तो सिमिलरली आपने ऑप्शंस में रिलेशनशिप बिल्ड कर देनी है. द आंसर फॉर यू इज़ दिस. आप खुद से देख लें. नंबर 117 इज इफ क्लॉक इज कॉल्ड टेलीविजन, टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो, रेडियो इज कॉल्ड ओवन, ओवन इज कॉल्ड ग्राइंडर, ग्राइंडर इज कॉल्ड आयन. इन व्हाट विल अ लेडी बेक, ठीक है. अब लेडी पकाएगी किस में वो आपने बता देना है. जाहिर सी बात है वो ग्राइंडर में पकाएगी, ठीक है. ग्राइंडर में क्यों पकाएगी वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ओवन इज कॉल्ड ग्राइंडर, नाउ द ग्राइंडर इज ओवन, ठीक है. तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सिमिलरली चूज आउट द ऑड वन, ठीक है. ऑड वन आउट आपने करना है. तो यहाँ पे मस्टर्ड है, वीट है, ज्वार है, पैडी है. तो इनमें से आप क्या बाहर निकालेंगे, आप जाहिर सी बात है मस्टर्ड को बाहर निकालेंगे. क्यों, बाकी सारे क्रॉप्स हैं. तो 119 इज लुक एट द सीरीज. देख लें आप, ये सीरीज यहाँ तक है 9, 10, 8, 11, 9, 12. व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट. अब आगे कौन सा नंबर आना चाहिए वो आपने बता देना. आगे आपका 10 जाहिर सी बात है आना चाहिए. क्यों, सॉल्व आप कर लेंगे, ठीक है. नंबर 120 इज लुक एट द सीरीज विच इज़ 36, 34, 30, 28, 24. अब कौन सा नंबर नेक्स्ट आना चाहिए, वो आपका 22 आना चाहिए, ठीक है. दिस वाज द फुल लेंथ मॉक जो दोस्तों आपके साथ डिस्कस किया गया है. अगर आप पूरे अपने एंड पे ओबियसली आपने मॉक्स डिस्कस करने होंगे. जो रिमेनिंग 9 मॉक्स आपके लिए डिज़ाइनड है वो आप एक बार फिर आपको बता रहे हैं 7006767772 पे आप कांटेक्ट करेंगे. या टेलीग्राम जो है आपके लिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ आप मैसेज कर दें. यहाँ पे आपको ये सारे मॉक्स अवेलेबल मिल जाएंगे और आप अपने एंड पे मॉक डिस्कस कर सकते हैं.